हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। पहले हम इन सब चीज के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद अगले क्लास में सवाल हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में समझते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक। तो पहले हमारा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिसकी गणना की जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। ये हमारा प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा आता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या के आगे या प्राकृतिक संख्या में, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिया जाए वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाती है। सिंपल है, ये प्राकृतिक संख्या में अगर हमारा 0 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश करके इनफाइनाइट मीन से अनंत तक, ठीक है। जैसे कि ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई, हमने इसके सामने क्या जोड़ दिया, 0, तो ये हमारी कौन संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसके बाद हम समझेंगे सम संख्या और विषम संख्या। तीसरा है हमारा सम संख्या। पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 2 से पूर्ण से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारी कौन संख्या है, सम संख्या है। जैसे कि देख भी सकते हो, ये 2 से कटेगा पूरा का पूरा, भाग करो, 2 एक कम 2, पूर्ण से कट गया। ये 4 भी हमारा 2 से विभाजित हो रहा है, 2 दूना 4, ठीक है। मतलब जो संख्या 2 से पूर्ण से कट जाए, विभाजित हो जाए, वो हमारी कौन संख्या होती है, सम संख्या होती है। अब इसके आगे आता है हमारा विषम संख्या। देखिए विषम संख्या, परिभाषा समझिए, वे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, आप चाहे ट्राई करके देख भी सकते हैं। हमारा 1 क्या है, पूर्ण थोड़ी ना कटेगा, नहीं कटेगा ना। और फिर 3 क्या है, 3 हम काट लेंगे, कटेगा नहीं, ये विभाजित नहीं होगा, 2 एक कम 2, शेष रह जा रहा है। ये हमारे 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। ये 2 संख्या विभाजित नहीं हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम भाज्य और अभाज्य संख्या पर। भाज्य संख्या, इसमें कई स्टूडेंट मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं। भाज्य संख्या पूछोगे तो सम संख्या बता देंगे, हाँ ऐसे उल्टा सीधा बताते हैं, इसलिए पहले आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। भाज्य संख्या में क्या होता है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप समझिए 4 हमारा क्या है, ये भाज्य संख्या है। देखिए ये हम इस संख्या को मतलब 4 को 2 से काट सकते हैं और 1 से भी काट सकते हैं, और ये स्वयं से कटेगा। इसके कितने फैक्टर्स हुए, गुणनखंड, 3 गुणनखंड हो गए ना, तो ये भाज्य संख्या होगी। और इसे 6 भी हम देख ले रहे हैं, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, और ये स्वयं से कटेगा। 2 मतलब 2 गुणनखंड से ज्यादा हो रहा है, नहीं है इनमें, 2 गुणनखंड से ज्यादा इसमें बन रहे हैं, मतलब 4 गुणनखंड है। मतलब आप समझिए, वे संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर या गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है।
और उसके बाद जैसे आप एक और ट्राई कर सकते हो, जैसे मान लीजिए 10 ही ले लो ना, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये 1 से कटेगा और ये 10 से कटेगा। इसके भी 4 गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं इसमें देखिए 2 भी हो सकता है, क्या 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये हम 1 से काट सकते हैं और ये स्वयं से कट रहा है। इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 2 गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए ये भाज्य नहीं अभाज्य संख्या होती है। तो चलिए एक बार अभाज्य संख्या के बारे में भी जान लेते हैं। ये तो हमारा भाज्य हो गया ना, अभाज्य संख्या के बारे में हम जानते हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, ठीक है, इसमें क्या है, ये 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा इस 2 को हम किसी संख्या से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। और फिर उसके बाद मान लीजिए 5, ये 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसके अलावा हम किसी संख्या को काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। फिर उसके बाद 7 होगा, 1 और 7 से कटेगा, लेकिन कुछ लोग कहेंगे 9 भी, सर 9 भी तो हो जाएगा अभाज्य संख्या, नहीं होगा, क्योंकि आप बात समझिए, इसका परिभाषा क्या कहता है, वे संख्या जो जिसके 2 गुणनखंड हो वो हमारी अभाज्य संख्या होती है, लेकिन वे संख्या अगर जिसके 3 गुणनखंड हो, या मतलब 2 से अधिक हो, चाहे 3 बार हो चाहे 4 बार गुणनखंड हो, चाहे 3 गुणनखंड हो चाहे 4 गुणनखंड हो, वो हमारी भाज्य संख्या हो जाती है। तो 9 देखिए आप, हम इसको 1 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं और ये स्वयं से कटेगा। 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो गए हैं, मतलब 3 गुणनखंड है, इसलिए ये कौन संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। और 15 भी देख लीजिए आप, कुछ लोग कहते हैं सर 15 में क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, नहीं 15 अभाज्य संख्या नहीं होगा। आप देखिए हम इस संख्या को 1 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं और ये स्वयं से कटेगा, 15 से कट रहा है ना, इसलिए कौन संख्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या की हमने परिभाषा क्या बताया है, वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि हम देख भी रहे हैं, हमारा 15 जो है इसमें 4 गुणनखंड हो रहे हैं, मतलब इसको 4 संख्या से हम काट सकते हैं ना, तो ये हमारा कौन संख्या है कि भाज्य संख्या, ना कि अभाज्य संख्या। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और जैसे भाज्य बाद में ये भी सवाल पूछ लेता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब कुछ लोग के दिमाग में ये भी होता है सर 1 कहाँ गया, न तो 1 भाज्य हुआ ना तो अभाज्य हुआ। हाँ सही है, देखिए 1 जो संख्या होती है ना, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्यों, देखिए कहता क्या है हमारा, सबसे पहले आप भाज्य पे जाइए, हमारा भाज्य संख्या क्या कहती है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं ना। इसमें तो 1 ही हो रहा है, हम 1 ही से काट रहे हैं, और आप इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो भाज्य नहीं हुआ। अभाज्य में क्या कहते हैं, जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये इसमें भी 1 ही तो हो रहा है, इसलिए इस संख्या को मतलब 1 जो है ना तो हमारा भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और सबसे छोटी भाज्य से अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट परिमेय संख्या, इसकी भी परिभाषा समझते हैं। वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप मतलब भिन्न के रूप में लिखें, अंश या अंश बटे हर मतलब अंश के और हर के रूप में लिखें, समझिए। वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखें उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या जैसे 2/3 ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, और 4/6 क्या है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है, 2 भी हमारा परिमेय संख्या है। हमने बताया है जैसे कोई संख्या है उसके बटे कुछ नहीं है तो हम बटे करके 1 लिख सकते हैं, पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है।
और 10 क्या होगा, 10 भी परिमेय संख्या होगा। 1 क्या है, 1/1 कर सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात जिसे हम भिन्न के रूप में लिखे उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्या समझ लें, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये भी आप जान लीजिए। हाँ, एक चीज और होना चाहिए, परिमेय संख्या में यहाँ जैसे 3 है ना, 3/0 नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है ना, ये नहीं होना चाहिए। इसका शर्त होता है P = नॉट Q, मतलब जैसे हमने बताया P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ जो Q है ना, ये Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाती है, ठीक है। आप इस बात को भी ध्यान रखिए। अब आते हैं हम अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं, वे संख्या जो P/Q के रूप में ना हो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, सिंपल। जैसे 3/0, मतलब यहाँ क्या हो गया, Q = नॉट, उसमें बोला था 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में, लेकिन इसमें अगर 0 हो जा रहा है तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। ये भी आप बात ध्यान रखिए। अर्थात जो वे संख्या मतलब जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकते हैं, न लिख पाए, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए परिमेय और अपरिमेय संख्या कुछ सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं कहूं ये पाई, सबसे पहले एक बात समझते हैं, पाई क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। ये पाई जो होता है ना, ये पाई अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, पाई अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन जो इसके मान होते हैं ये 22/7, ये हो गए हमारे P/Q के रूप में, इसे हम परिमेय संख्या कहलाएंगे। और आप एक चीज समझिए, जैसे कोई संख्या लिखी गई है ना, जैसे इनफाइनाइट से जिसका अनंत ना हो, ठीक है, बार बार वो संख्या रिपीट हो, जो संख्या रिपीट हो उसे भी हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आप इस बात को भी ध्यान दीजिए। जैसे इसका मान क्या होता है, 3.141 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। मतलब क्या है, ये अनंत है, बार बार संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। ये जो अगर पाई पूछा जाए, पाई क्या है, पाई परिमेय संख्या के अपरिमेय, आप यहाँ अपरिमेय संख्या कहेंगे पाई को। लेकिन अगर इसके मान को मतलब 22/7 को पूछा जाए, ये क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय, आप यहाँ परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि हम इसे 22/7 P/Q के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर इसे पूछा जाए 3.1, इसका मान जो होता है ना, ये दशमलव में, इसको मान को भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। मतलब जो संख्या अनंत होती है, जो बार बार रिपीट होती हैं, वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। और एक चीज समझिए, √2 क्या है हमारा, अब इसमें कंफ्यूज है। कुछ लोग क्या कहते हैं, गुरुजी एक लिख देंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा कहेंगे परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख रहे हैं। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ क्या करेंगे हम, एक बात समझिए आप, इसके ऊपर वर्गमूल है, ठीक है, जैसे ये √2 है, इसका क्या बोलते हैं, वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं है। जैसे कि 4 का अगर हम कहें 4, कहोगे आप 4, मैं पूछूं 4 का वर्गमूल क्या होगा, आप बताएंगे 2, ये 4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। अर्थात आप ये समझिए, जिस संख्या का वर्गमूल निकले उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिस संख्या का वर्गमूल ना निकले उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसा कि 5 का आप वर्गमूल निकाल के दिखाइए, नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। 4 का वर्गमूल हमने निकाल दिया, कितना हुआ, 2 है। ये जो कैरली है, अंडर है ना, इसका मतलब वर्गमूल होता है, ठीक है। हाँ, मैं कहूं 16, √16, ये क्या है,
अंडर रूट 16 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है। नहीं तो निकाल के देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए 16 2 8 16 2 4 8 2 दूना 4 2 एकम 2। हाँ एक चीज और, वर्गमूल में हमेशा हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ ये 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 गुणे 2 2 दूना 4, अर्थात अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। अगर जब हम 4 लिख रहे हैं इसके बटे 1 कर देंगे, ये हमारा बन गया पी अपान क्यू के रूप में, अर्थात हम इसे कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। और आप एक चीज मैं पूछ रहा हूं, चलो बताइए अंडर रूट 7 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? नहीं, ये है हमारा अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, 7 का वर्गमूल है नहीं, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? मैं कहूं अंडर रूट 81 क्या है, मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 9 81 होता है, ठीक। हाँ, जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे अगर इस तरीके से ये क्या करेंगे, जैसे 3 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, अगर इसमें पूछ लीजिए हमारा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तब आप क्या कहेंगे? देखिए इसको हम काट भी सकते हैं ना, बिल्कुल। यहाँ कितना बचा 3 बटे कि हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। हमने बताया, मतलब ये तो सही है, ये तो हमारा यहाँ अगर अंडर रूट 3 पूछा जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा है ना, इसलिए हमारा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम इस संख्या को काट सकते हैं, इसको हम हल करेंगे, ये ऐसे हमारा है, ठीक है। हम इस संख्या को काट देंगे, यहाँ बचा कितना 1, 3 गुणे 1 बटे 1, ये क्या हो जाएगा 3, 3 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।